गुड मॉर्निंग। बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ही नाम, भरत तिवारी। एक ही नाम, भरत तिवारी। जमनिया गांव का विकास के लिए वो उतरा था, अपने गांव को सुधारने के लिए उतरा था। वो नाम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उसको मिटा दिया गया, जो कि भोजपुर जिला के पुलिस डिपार्टमेंट, उसके सहयोगी, उसके बटालियन और उनका नाम मिटा दिया गया। बस एक रीजन, एक वीडियो वायरल हुआ भरत तिवारी का बंदूक लिए हुए घर पे पुलिस पकड़ने गई थी। वही वीडियो जो वायरल हुआ वो पुलिस को ईगो को हर्ट कर दिया, पूरे चर्चा का विषय बन गया कि एक लड़का 27-28 साल की उम्र का लड़का एक दो गाड़ी पुलिस आई हुई पुलिस को लौटा दिया। ये चर्चा का विषय बना और उन्होंने ठान लिया कि भरत तिवारी को मारना है तो मारना है और उसका नाम एनकाउंटर देना है। भरत तिवारी वो व्यक्ति था उस जगह का, वो जो पूरी जमनिया गांव का कुछ विकास करने के चला था, और विकास करने के दौर में कहीं ना कहीं किसी न किसी से लड़ाई तो होगा ही होगा। और वो लड़ाई सरकारी अधिकारियों से था, वहाँ के एसडीओ, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के सीओ, वहाँ के जमीन जो देख रेख में है विकास पदाधिकारी, मतलब हर वो सरकारी अधिकारी से लड़ लिया। वो भरत तिवारी कुछ करने के लिए निकला था अपने गांव के लिए। वो अपना आज से करीब 4 साल 5 साल पहले अपना खुद का पिंडदान कर चुका था। वो सोच लिया था, वो ठान लिया था कि मुझे इस जंग में कहीं ना कहीं शिकस्त होनी है। सिस्टम के खिलाफ लड़ तो रहा हूं, पर सिस्टम ऐसी ऐठन है, हमारे उतने प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री को नहीं होती है जितनी हमारे सरकारी अधिकारियों को होता है। सरकारी अधिकारी ये सोचते हैं कि हमें जिस जगह पर पोस्टिंग मिला है, जिस जगह कार्य को मिला है, वो कार्य को कार्य नहीं समझते, वो कार्य को वो लोगों को गुलामी समझते हैं कि लोग आए हम उनका कार्य क्यों करें। वो गुलाम समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति जाए उनके चैम्बर में बात करने के लिए, बात तो ऐसे करते हैं कि पूरी बिहार या पूरी जिला का मालिक वही है, वो उनके आदेश पे ही सब कुछ चलेगा। और यही चीज भरत तिवारी को बर्दाश्त नहीं होता था। भरत तिवारी समाज के लिए निकला था, ना कि वो अपने घर बनाने के लिए चंदा तहसीलने गया था सरकारी अधिकारियों से। वो अपने गांव के लिए, अपने लड़ने के लिए गया था। गांव का सुधार, गांव का विकास, गांव के लिए लड़ रहा था। पर ये सरकारी अधिकारी ये चाह रहे थे कि ये कौन होता है लड़ने वाला, जिसका काम वो लड़े। ये राजनेता क्यों बन रहा है? नेता जो नेता है वो बने। हम कह रहे हैं वैसे सरकारी अधिकारी जो इस कार्य को करने में अपने को शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो छोड़ दीजिए ना नौकरी। जब आपको अपने कार्य को करने में शर्म लगता है, लज्जा आती है, तो क्यों ऐसे कार्य करते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी सरकारी आदमी हैं वो अपना कार्य सही रूप से नहीं करते, चाहे वो जिला का डीएम क्यों ना हो, वो किसी भी जगह का सीओ, डीओ, एसडीओ कुछ भी हो, कोई भी अपना कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं। जमीनी तौर पे तो किसी का कोई कार्य नहीं होता। सीओ साहब से मिलने जाइए जमीनी कागज के लिए तो सीओ साहब ऐठेंगे ऐसे कि लगता है कि उनके घर का कागज कब्जा करने के लिए आ गया व्यक्ति। इतनी ऐठन, उतना ऐठन तो लगता है रस्सी में भी नहीं होता जितनी ऐठन सरकारी अधिकारियों में होता है। सरकारी अधिकारी वैसे व्यक्ति होते हैं, वैसे नाग हैं समाज के सिस्टम के, बर्बाद करते हैं पूरे समाज को।
वो अपना रुबाब ऐसा दिखलाते हैं, ऐसा दिखलाते हैं कि उसके आगे तो कुछ चलता नहीं है। किसी की बात सुनने में ऐसा लगता है कि उनके कान में दर्द होता है, कान से ब्लड आता है उनकी बातों सुनने में। उनके कपड़े, उनके चीजों को देखने में घृणा आती है। दूर से बात कीजिए, दूर से बात कीजिए, इस तरह की बातें होती है। आए दिन ऐसे वीडियो आते रहते हैं, आए दिन ऐसे सोशल मीडिया में बात होते रहती है। कोई गया फरियाद लेके, फरियाद के हमको लाठी और डंडे मिलते हैं। और वही कोई अब दलित होता तो दलित के नेता पहले सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता। जो हमारे जीतन राम मांझी कहते हैं, टेररिस्ट था, वो आगे पहले खड़ा हो जाते दलित के लड़ने के लिए, ताकि उस जिला से, उस जगह से उनको फिर अगले साल वोटिंग मिल जाए। पर आज कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। नेता तो आए, विपक्ष वाला आए हैं, वो भी अपनी कुछ ना कुछ बातें रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी विपक्ष वाला नेता आए हैं वो सही बात करके गए हैं उस गांव के लिए। वो कोई आतंकवादी नहीं था, समाज सेवक उसको बोलते हैं। तरीका इनका उग्र वाला था। तरीका तो भगत सिंह का भी था, बंदूक लेकर आजादी दिलाना। क्या आज उनका नाम मिटा दिया गया है? नाम नहीं मिटा, नाम अमर है। लड़ाई शांतिपूर्ण हो या उग्र में हो, लड़ाई का मैटर सही होना चाहिए। और ये भरत तिवारी एक सही व्यक्ति था उस गांव के लिए। हथियार उठाया पर अपने सिस्टम को सुधारने के लिए उठाया। वो सिस्टम से तबाह हो चुका था, सिस्टम से बदहाली हो चुका था। उस सिस्टम को देखना नहीं चाहता था जिस तरह का हाल उसके गांव में हो रहा था। ये भरत तिवारी की बात आज हम ये कह रहे हैं कि रोज सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, भरत तिवारी, भरत तिवारी, भरत तिवारी, भरत तिवारी। आज से पहले कोई उसको नहीं जानता था इनकाउंटर्स में। पुलिस डिपार्टमेंट ने इनकाउंटर का नाम दे दिया, पर इनकाउंटर तो है ही नहीं। वो सरा मर्डर है, इसको बोलते हैं मर्डर। इनकाउंटर उन व्यक्तियों को होता है जिन पे पहले से 100-200 छोड़ी मर्डर का केस हो जाए, 2-4 गो एफआईआर हो, गांव का गांव लूट लिया हो, बलात्कारी हो। अब मैं कहता हूं बलात्कारी अगर होता भी ना तो इनकाउंटर नहीं होता। बलात्कारी हो, रैपिस्ट हो, मर्डर हो, ऐसे लोग तो नेता बने बैठे हैं। ऐसे लोग तो नेता बने बैठे हैं। समाज के दुश्मन वो लोग हैं जो सरकारी कपड़े पहन के सरकारी काम करना नहीं पसंद करते। सिर्फ चोला पहने में सरकारी का, ऑफिस में दफ्तर में बैठकर सिर्फ रुपया गिनते हैं। 1 रुपया गिनते हैं सरकारी अकाउंट से, 1 रुपया गिनते हैं टेबल के नीचे से। कोई बोल दे तो उसी पर 2-4 एफआईआर हो जाएगा। क्या सबूत है? अरे सबूत नहीं, पूरी प्रॉपर्टी खंगाल दे ना अधिकारी का, मतलब उसकी कमाई का 10 गुना तो प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है हर ऐसे सरकारी अधिकारी। और जो नहीं लेते हैं घूस उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। आवाज उठाओ तो सस्पेंड कर दिया जाता है। आए दिन वायरल होते हैं और कांस्टेबल की कि साहब गाड़ी हम रोकवाते हैं, साहब पैसा लेके साहब छोड़ देते हैं। कांस्टेबल आवाज उठाया तो कांस्टेबल का सस्पेंड कर दिया जाएगा। सरकारी आदमी अपना एक भी काम ढंग से नहीं करता है। पूरे समाज में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, एक जगह किसान से पूछिए अपना जमीन के लिए, उसको लड़ाई के लिए कितना लड़ाई करना पड़ता है। उस किसान से जाके बातें कीजिए, उसका जमीन कोई और हड़प के कोई और चला रहा है। सीओ साहब के दफ्तर में चक्कर पर चक्कर लगा के कहीं ना कहीं वो दम तोड़ देता है। यह है हाल बिहार का। ये बहुत बहुत शर्मनाक काम हुआ है जो इस बार हुआ है। ये लोगों को डराने का काम नहीं हुआ है। ये भरत तिवारी को मौत के घाट उतारने का जो काम पुलिस की है, वो पूरे गांव में पुलिस और उस गांव के समाज के लोगों के बीच में एक कड़ी चुनौती है जो कभी भरपाई नहीं करेगा पुलिस डिपार्टमेंट उस गांव के लिए। कभी नहीं हो सकता है। जो कार्य किया है वो कभी नहीं हो पाएगा। वो कभी पुलिस उस गांव के लिए दिल नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ऐसा उसने कार्य किया है ना,
पूरी शर्मनाक है, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल है भोजपुर पुलिस की करनाम। इनकाउंटर पैर के नीचे होता है, ठेवने के नीचे होता है। हर लोग डिपार्टमेंट के आकर लोग इस चीज को बता रहे हैं, पर बिहार पुलिस को पता नहीं है इनकाउंटर क्या होता है। वो सीधे गोली मारते हैं प्राइवेट पार्ट पे। ये है उनका तरीका इनकाउंटर करने का। इनकाउंटर तो यूपी में भी हो रहा है, पर वैसे व्यक्ति पर हो रहा है जिसको 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया इनाम के तौर पर चल रहा है उसको पकड़ने का। इस पे क्या था? इस पे तो कुछ था ही नहीं। ये तो खुद आपके सामने खड़ा रहता था और आप ऐसे चूड़ियां पहने हुए थे, चोली पहन के जाते थे वहां, जैसे कि वहां पर नाचने मोजरा करने गए हैं। बिहार के पुलिस वहां पे मोजरा करने गए हैं, मोजरा। उसके घर पे जाते हैं 10 गो 12 गो पुलिस और नाच के चले आते हैं। उसका एक हाथ में बंदूक, आप चाहते तो वहां पे उसको पकड़ सकते थे, पर आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया क्योंकि आपको तो मारना था और सामने वीडियो बन रहा था, तो आप इस काम को करते नहीं। आप इस जगह के लिए चुने साइड में एरिया, ताकि इसको मौत का घाट उतार दिया जाए। क्यों? अगर इसको नहीं मारेंगे तो पूरा सिस्टम मरा जाएगा। यही सोचकर भोजपुर पुलिस ने इनकाउंटर किया है भरत तिवारी का। भरत तिवारी उस समाज के लिए एक कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था। भले अपने लाइफ में कुछ किया था नहीं किया था, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं मिली है। कितना प्रॉपर्टी बनाया था लूटकर या नहीं बनाया था, पूरे सरकार को पता होगा। पर जितने भी काम किया है पूरे गांव के लिए किया। और कोई स्मगलर नहीं था, कोई रेपिस्ट नहीं था, कोई मर्डरिस्ट नहीं था। जो भी था वो समाजकारी आदमी था, समाज के लिए कार्य कर रहा था। जय हिंद, जय भारत।